नमस्कार भक्तगणों, अंतरालोक के नए अध्याय में आप सभी का स्वागत है। आशा है कि भगवान नारायण की कृपा से आप सभी स्वस्थ और खुशहाल होंगे। सामने आ रही है वर्ष की आखिरी पूर्णिमा, चैत्र पूर्णिमा। हिंदू धर्म में प्रत्येक पूर्णिमा तिथि का विशेष आध्यात्मिक महत्व है, लेकिन चैत्र माह की पूर्णिमा अत्यधिक पवित्र और पूर्ण मानी जाती है। इसका कारण ये है कि ये वर्ष की आखिरी पूर्णिमा तिथि होती है और यदि आप इसे विधि पूर्वक पालन करते हैं तो आगामी नया वर्ष आपके लिए सुखमय और समृद्ध होगा। पूर्णिमा का दिन न केवल आत्मशक्ति और आध्यात्मिक साधना का अवसर देता है, बल्कि ये औस्मिक आशीर्वाद प्राप्त करने का एक दिव्य द्वार भी खोलता है। तो चलिए भक्तगणों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि 2026 में चैत्र पूर्णिमा कब होगी, पंजिका के अनुसार सही समय सूची क्या है, पूर्णिमा तिथि कब शुरू होगी और कब खत्म होगी, पूर्णिमा तिथि के पूजन का शुभ समय क्या होगा, सत्यनारायण पूजा, माँ लक्ष्मी की पूजा और इस दिन बजरंगबली हनुमान जी की पूजा भी की जाती है। इन पूजा के शुभ समय के बारे में हम जानकारी लेंगे। साथ ही जानेंगे कि आप अपने घर में पूजा किस प्रकार कर सकते हैं। इसके अलावा हम गंगा स्नान और दान के शुभ समय के बारे में भी जानेंगे। इस विशेष दिन में आपको किन नियमों का पालन करना चाहिए, क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, ये भी हम जानेंगे। साथ ही चैत्र पूर्णिमा के दिन कुछ विशेष उपाय और टोटके भी जानेंगे, जिन्हें अपनाकर आप अपने घर में सुख और समृद्धि ला सकते हैं। यदि आप इन 4 टोटकों का पालन करेंगे तो आपके परिवार में कभी भी सुख की कमी नहीं होगी, परिवार में हमेशा शांति रहेगी और कभी भी धन की कमी नहीं होगी। तो चलिए भक्तगणों, अब बिना देरी किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो को लाइक करके अंत तक मेरे साथ बने रहें। मुझे आशा है कि यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। वीडियो के मुख्य भाग में जाने से पहले श्री विष्णु का स्मरण करते हुए कृपया कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु लिखें। चैत्र पूर्णिमा के दिन भगवान हनुमान की पूजा का विशेष महत्व है, क्योंकि उन्हें कलयुग के जागृत देवता माना जाता है। वो अपने भक्तों के दुखों को दूर करते हैं और उन्हें साहस, ज्ञान और शक्ति प्रदान करते हैं। इसके अलावा इस दिन भगवान विष्णु की पूजा, सत्यनारायण की व्रत कथा और देवी लक्ष्मी की पूजा करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। रात को दीप जलाने से अशुभ शक्तियों का नाश होता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। अब चलिए सबसे पहले जानते हैं कि ये पूर्णिमा तिथि कब से आरंभ हो रही है। पूर्णिमा तिथि 1 अप्रैल 2026 को 17 चैत्र बुधवार को सुबह 7:06 से शुरू होगी। पूर्णिमा तिथि 2 अप्रैल 2026 को 18 चैत्र गुरुवार को सुबह 7:41 पर समाप्त होगी। यानी इस तिथि में उदय तिथि के अनुसार पूर्णिमा की पूजा, व्रत और उपवास 2 अप्रैल 2026 को 18 चैत्र गुरुवार को करना होगा। इस दिन ही आप पूर्णिमा व्रत करेंगे। अब चलिए जानते हैं कि इस पूर्णिमा में सत्यनारायण पूजा का शुभ समय क्या है। जो लोग सत्यनारायण पूजा करते हैं वे सभी जानते हैं कि संध्या समय सत्यनारायण पूजा करना अत्यंत शुभ होता है। इसलिए चूंकि पूर्णिमा तिथि का आरंभ 1 अप्रैल 2026 को बुधवार से हो रहा है, आप 17 चैत्र बुधवार को शाम 6:17 से लेकर शाम 7:53 के बीच सत्यनारायण पूजा कर सकते हैं। चैत्र पूर्णिमा में गंगा स्नान का शुभ समय सुबह 6:03 से लेकर सुबह 7:17 तक रहेगा। इस समय के भीतर आपको गंगा स्नान कर लेना चाहिए। ये समय अत्यंत शुभ है। इसके अलावा आप पूरे दिन दान कर सकते हैं, क्योंकि इस दिन पूरे दिन पूर्णिमा तिथि रहेगी। चैत्र पूर्णिमा के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें। यदि संभव हो तो किसी पवित्र नदी या जलाशय में जाकर स्नान करें। यदि ऐसा संभव ना हो तो स्नान के पानी में थोड़ी सी गंगा जल मिलाकर स्नान करें। फिर स्वच्छ वस्त्र पहनकर भगवान विष्णु, चंद्रदेव और भगवान हनुमान का ध्यान करें। साथ ही माँ लक्ष्मी की पूजा का संकल्प लें। इस दिन चूंकि गुरुवार है तो आप सभी को माँ लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। भगवान श्री विष्णु को तुलसी पत्र अर्पित करें। भगवान हनुमान को सिंदूर, जुई के फूल, गुड़ और छोले अर्पित करें। फिर हनुमान चालीसा और सुंदर कांड का पाठ करें या हनुमान चालीसा सुने। चंद्रदेव को अर्घ्य अर्पित करें और चूंकि चैत्र पूर्णिमा गुरुवार के दिन पड़ रही है तो इस दिन आप निश्चित रूप से माँ लक्ष्मी की पूजा करेंगे। माँ लक्ष्मी की पूजा के लिए आप घर पर जिस प्रकार पूजा करते हैं उसी तरह 5 प्रकार के फल, मिठाइयाँ और अन्य पूजन सामग्री सजाएं। फिर घड़े की स्थापना करें और उसमें आम पत्ते, बेलपत्र और फूल अर्पित करके ओम श्रीम लक्ष्मी देव्यै नमः मंत्र का जाप करें। इस दौरान आप घड़े में फूल अर्पित करें और माँ लक्ष्मी को प्रणाम करें।
धूप दीप दिखाकर आरती करें और साथ ही भगवान नारायण की भी पूजा करें। इस दौरान आप भगवान नारायण को हल्दी के फूल अर्पित करें और चंदन के साथ एक तुलसी पत्र नारायण के चरणों में अर्पित करें। ओम श्रीम विष्णवे नमः मंत्र का उच्चारण करते हुए तुलसी पत्र को नारायण के चरणों में अर्पित करें। फिर धूप और दीप दिखाकर आरती करें। इस दिन घी या सरसों के तेल का दीपक जलाना ना भूलें। अब चलिए जानते हैं इस दिन आपको क्या खाना चाहिए, क्या करना चाहिए और किन चीज़ों से बचना चाहिए। सात्विक आहार ले, अर्थात आपको निरामिष आहार ग्रहण करना होगा। अपने मन को हमेशा शुद्ध रखें। क्रोध, अहंकार और नकारात्मक विचारों से दूर रहें। झूठ बोलने, तर्क वितर्क करने से बचें। अगर संभव हो तो गरीबों की मदद करें। परिवार और समाज में प्रेम और सद्भाव बनाए रखें। इस दिन आपको निश्चित रूप से निरामिष आहार ही लेना चाहिए और अगर संभव हो तो इस पूर्णिमा तिथि में आहार ग्रहण करने के बजाय फलाहार, लूची, पराठा, मैदा शर्करा वस्तुएं जैसी हल्की चीज़ें खाएं। चलिए अब जानते हैं कि चैत्र पूर्णिमा के दिन कुछ विशेष उपाय या टोटके क्या हैं जो आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि बनाए रखने में मदद करेंगे। 1. पूर्णिमा की संध्या में लक्ष्मी पूजा का उपाय। पूर्णिमा की संध्या में लक्ष्मी पूजा के समय 5 कौड़ियाँ और हल्दी की 1 गांठ पूजा स्थल पर रख दे। पूजा समाप्त होने के बाद इन चीज़ों को लाल कपड़े में बांधकर अपनी अलमारी या पर्स में रख लें। ऐसा करने से कभी भी पैसों की कमी नहीं होती और संपत्ति में वृद्धि होती है। 2. चंद्र अमृत का उपाय। रात में दूध, चीनी और केसर से पायस या खीर तैयार करें और एक पात्र में भरकर खुले आकाश के नीचे चांदनी में कम से कम 4 से 5 घंटे के लिए रखें। ऐसा माना जाता है कि इस समय चंद्रमा से अमृत गिरता है। फिर इसे परिवार के सभी सदस्य प्रसाद के रूप में खाएं। 3. पूर्णिमा की रात को चंद्र को अर्घ्य देने का उपाय। रात में एक चांदी के पात्र में गंगा जल, थोड़ी सी कच्ची दूध और एक गुलाब का फूल लेकर पूर्ण चंद्रमा को अर्घ्य दे। इस उपाय से जीवन की सभी नकारात्मकता दूर होती है और मानसिक शांति तथा समृद्धि आती है। 4. लक्ष्मी कुबेर यंत्र के सामने दीपक जलाने का उपाय। रात में लक्ष्मी कुबेर यंत्र के सामने घी का दीपक जलाएं और ओम श्रीम महालक्ष्म्याय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। ऐसा करने से देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और आर्थिक कष्ट दूर होते हैं। प्रिय भक्तगणों, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो और इससे आप लाभान्वित हुए हो तो कृपया एक लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल बटन को भी ऑन कर लें। इससे हमें नए वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा मिलती है। भगवान की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहे। धन्यवाद।